आज बात कर रहे हैं भावनात्मक रूप से बने स्ट्रॉन्ग। आज बात करते हैं भावनात्मक रूप से बने स्ट्रॉन्ग। जी हाँ, जीवन में उतार चढ़ाव तो सभी के सामने आते हैं, लेकिन कोई तो इनसे पार निकल जाते हैं और कोई इस दुनिया को ही अलविदा कह देते हैं। लेकिन समस्याओं से घबराकर हार मान लेना ठीक नहीं है, क्योंकि हर समय एक सी परिस्थिति नहीं होती। इसलिए यदि आप भी किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो नेगेटिव विचारों को मन में घर न बनाने दें, बल्कि भावनात्मक रूप से स्वयं को मजबूत बनाएं। आज हम ऐसी ही बातें बताने जा रहे हैं जो हमारा नज़रिया बदल सकती हैं। पहला है, परेशानियों को नहीं अवसर देखें। जी हाँ, आजकल आप भले ही किसी बड़ी समस्या से परेशान हो, लेकिन आप चाहें तो पल भर में उस तनाव से बाहर निकल सकते हैं। इसके लिए आपको मजबूत बनना होगा। उन परेशानियों से घबराने की बजाय कोई उचित सॉल्यूशन निकालना होगा। यदि अभी समाधान नहीं मिल रहा है तो उन चीज़ों को समय पर छोड़ दो। वैसे भी ग्रेट थिंकर्स, महान लोग कहते हैं, जो समस्या हमारे बस में नहीं है उस पर बेवजह चिंतन करना, टेंशन लेना, तनाव लेना मूर्खता वाली बात है। अतः उन्हें समय पर छोड़ दें और नए अवसरों पर ध्यान दें। फैक्ट नंबर 2, चुनौतियों को पहचानें। क्या है चुनौती? जो आपको परेशान कर रही हैं, आपको तनाव दे रही हैं, आपकी दिनचर्या को डिस्टर्ब कर रही हैं, आपको भटका रही हैं। इसके लिए आप अपने सामने आने वाली चुनौतियों को पहचान लिया तो आप उनका सामना करने का उपाय भी अवश्य निकाल लेंगे। लेकिन चुनौतियों को लेकर आप बहुत नेगेटिव हो गए हैं तो यह ठीक नहीं है। अपनी क्षमताओं के बारे में सोचें। यदि आपके इरादे बुलंद हैं तो आप हर एक चुनौती से निपट सकते हैं। इसलिए पहले से ही प्लानिंग करें। तीसरा है, स्वयं को मोटिवेट करते रहें। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। ये रामबाण जैसा काम करता है। ये आपकी सबसे अचूक ताकत साबित होता है। इस चीज़ को हर एक मोटिवेशनल स्पीकर, जो विशेषज्ञ होते हैं, हर एक जो सक्सेसफुल इंसान इसी चीज़ को बताएगा कि स्वयं को मोटिवेट करते रहें। भावनात्मक रूप से मजबूत होने के लिए यह ज़रूरी है कि आप स्वयं टाइम पर मोटिवेट करें खुद को। इनके लिए अपनी उपलब्धियों को याद करें। वो पल याद करें जो आपने कभी कुछ हासिल किया था। जब से आपको होश संभाला है तब से आज तक आपने क्या क्या अच्छा किया, उन पल को याद करें, जिससे आपको एक एनर्जी मिलेगी। वो एनर्जी आपको मोटिवेट करेगी, कुछ करने के लिए कहेगी, कुछ ऐसा फील कराएगी कि आप चुनौतियों का सॉल्यूशन निकालने में सक्षम हो जाओगे। आपको सॉल्यूशन नज़र आ जाएगा। साथ ही जीवन के लक्ष्यों के बारे में सोचें। किसी तरह की परेशानियों के आगे स्वयं को कमज़ोर नहीं बनाएं, बल्कि यह विचार करें कि आप बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं। किसी थिंकर ने कहा है, जो तुम सोचते हो वो हो जाओगे यदि तुम खुद को कमज़ोर सोचते हो
तो तुम कमज़ोर हो जाओगे, और अगर तुम खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर बन जाओगे। इसीलिए असफलता को स्वीकारें। असफलता हमारे लिए सफलता के रास्ते खोलती है। इसलिए असफलता से कभी भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी सर्कल की फ्रेंड जो भी हैं आपके, वो क्या सोचेंगे, क्योंकि ये दुनिया बनी लोगों की है। अर्थात अगर आप सफल हैं तो आपके साथ हैं, और अगर आप असफल हैं तो आपके खिलाफ हैं। ये दुनिया का रूल है। इसलिए अगर बार बार भी असफल हो रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप एक बार भी असफल नहीं होंगे तो आप स्वयं के हुनर और व्यक्तित्व में कैसे निखार लाएंगे। यदि आपको किसी काम में असफलता मिलती भी है तो आपको यह सोचना चाहिए कि यहीं पर आपकी दुनिया खत्म नहीं हो गई, बल्कि अभी करने के लिए बहुत कुछ है। इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए अपने अंदर की एक ताकत को पहचानें। क्या है आपके अंदर जो स्पेशल है, आपको औरों से खास बनाता है, सबसे यूनिक बनाता है। आशावादी, भावनात्मक रूप से मजबूत बनने के लिए आपको सबसे पहले अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा। हर व्यक्ति के पास अलग अलग हुनर होता है, आप उसे टैलेंट भी कह सकते हैं। इसलिए आपको भी अपने हुनर को पहचानना होगा। आपका यही हुनर आपको विपरीत कंडीशन से भी बाहर निकाल सकता है। इसलिए सकारात्मक सोचें, नेगेटिविटी से दूर रहें, इसको पास भी ना आने दें। बस एक मंत्र आप याद रखें कि मुझे कर्म करना है, रिजल्ट जो भी हो, बस मुझे काम करना है। अपना 100% दीजिए। ऐसे लोग जिनसे बात करके आप नकारात्मकता से भर जाते हैं, उनके प्रभाव से तुरंत दूरी बना लें। इन लोगों को अपने जीवन में शामिल नहीं करें। दरअसल इस तरह के माहौल में रहने से आपके विचार भी नेगेटिव होते चले जाते हैं। ये बात कई शोधों में सिद्ध हो चुकी है कि जैसा आपका सर्कल होगा वैसे आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा आपका चरित्र होगा। क्योंकि चरित्र ही इंसान का भविष्य निर्धारण करता है। उसके विचार उसके आचरण बन जाते हैं, आचरण उसका कर्म बन जाता है, कर्म उसकी जिंदगी। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचते रहें और पॉजिटिव लोगों से जुड़ें। नमस्कार दोस्तों, मैं माखन रावत अपने चैनल ग्रेट थिंकर लाइफ एक्सपीरियंस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और हमें बताइए कि आज के इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा।